चेयरमैन उन्होंने बनाया हुआ है, चंद्र कुमार जी ने, नीरज भारती जी ने। उसको अब अपनी हार नजर आ रही है, वो बुखला गया है। उसकी बुखलाहट ऐसी है कि वो वार्ड नंबर 8 में, जो वार्ड नंबर 9 का जहां हम बैठे हैं, जब मैं डॉक्टर रवि, पूर्व प्रधान, पूर्व पार्षद नगर पंचायत ज्वाली, मैं आज आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि ये जो हमारी नगर पंचायत है, अब तो इसको नगर परिषद का दर्जा मिल गया है। ये 2016 में जब ये नगर पंचायत बनी, उससे पहले जो पंचायत थी तो मैं पंचायत का प्रधान था। जो 2010 से लेके 2015 तक मैं ज्वाली पंचायत का प्रधान था। 2016 में पूर्व में CPS नीरज भारती जी, उन्होंने इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाया था। तब हमने, ज्वाली के लोगों ने, हम सब ने मिल के पुरजोर इसका विरोध किया था कि ज्वाली नगर पंचायत नहीं बननी चाहिए। कारण ये रहा था कि ज्वाली बहुत छोटा सा शहर है, बाकी जितने भी इलाके इन्होंने जोड़े थे वो गांव थे, जैसे डन था, कैरियाँ था, वो प्योर गांव जोड़े गए थे किसकी आबादी को पूरा करने के लिए। लेकिन माइट इज़ राइट इनकी चलती थी, इन्होंने उस वक्त इसको नगर पंचायत का दर्जा दिला दिया। चलो, हम लोगों ने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और हम लोग जीत गए, नगर पंचायत में पार्षद हम लोग बने। उसके बाद अगला चुनाव जब आता है 2020 का, तो फिर सरकार इनकी आ जाती है। तो उन्होंने फिर जो था एरिया निकाला हुआ था नगर पंचायत से, जैसे कि वो कैरियाँ निकाल दी गई थी, धन निकाल दी गई थी, उनको फिर इन्होंने इसमें जोड़ दिया नगर परिषद बनाने के लिए। अब इस बार मेरा कहना ये है कि जब भी ये इनकी सरकार आती है तो ये नगर पंचायत की तोड़ फोड़ क्यों करते हैं। अब जब वार्ड बन गए हैं, 9 वार्ड नगर पंचायत ज्वाली के हैं, और 2 वार्ड इन्होंने जो अलग से जोड़े हैं, जैसे ढन जोड़ा है, कैरियाँ जोड़ा है, वो 11 वार्ड बना दिए, नगर परिषद बन गई है। मैं अब इस बात पे आता हूँ कि जो मेन बात ये है, चेयरमैन उन्होंने बनाया हुआ है, चंद्र कुमार जी ने, नीरज भारती जी ने। उसको अब अपनी हार नजर आ रही है, वो बुखला गया है। उसकी बुखलाहट ऐसी है कि वो वार्ड नंबर 8 में, जो वार्ड नंबर 9 का जहां हम बैठे हैं, जो वार्ड नंबर 9 है, इसका एरिया स्पेशल 2 मोहल्ले, एक मोहल्ला दीमान मोहल्ला है, उसके साथ मेरे अपने बिरादरी बटवाल मोहल्ला है, उन दोनों को तोड़कर वार्ड नंबर 8 में जोड़ना चाहते हैं, सड़क से पार। मैं हैरान हूं कि ये 5-4 लोग जो हैं, और एक भी इनमें से एक बंदा भी, जो 5-4 लोग हैं जो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, किसी के पास भी 10वीं का सर्टिफिकेट निकल आए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतना जो गुमराह कर रहे हैं कि इस मोहल्ले को तोड़ के उस मोहल्ले में मिलाना। जब आपने इतने काम किए हैं, आपको विश्वास है कि मैंने बड़े काम किए हैं, तो आप दूसरे वार्ड को क्यों तोड़ के अपने वार्ड में जोड़ना चाहते हैं। और जब उस वार्ड में जहाँ जो लोग इससे मतलब उब गए हैं, इसकी कार्य प्रणाली से उब गए हैं, जो इसके कामकाज से उब गए हैं, जैसे एक किसी का सर्टिफिकेट भी बनाना तो इसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है कि फलाने तू आ जा और लिख दे क्या लिखना है। उन लोगों को पता चल गया कि ये बंदा इस बात के लिए डिजर्व नहीं करता। उन्होंने मन बना लिया कि इसको वोट नहीं देंगे। वो सारे लोग मेरे पास आते हैं कि इससे 2-3 महीने रह गया छुटकारा पड़े। तो अब इसने नई चाल चली है, ये अपने नेताओं को भी गुमराह कर रहा है, ये प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है, और ये 2 मोहल्लों को तोड़ के उस मोहल्ले में जोड़ना चाहता है। लेकिन मैंने आज प्रशासन को, मैंने इलेक्शन कमीशन शिमला को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने नगर पंचायत ज्वाली को भी ज्ञापन दिया है, सेक्रेटरी साहब को मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि ऐसी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए कि अपनी मनपसंदा लोग उठाए अपने वार्ड में डाल दिए कि ये मुझे वोट डालेंगे। अगर ऐसा हुआ, मेरी उनसे प्रार्थना है, तो मैं मजबूर होकर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नाजायज़ है। वार्ड नंबर 9 खत्म हो जाएगा, के साथ इन लोगों को जोड़ दिया जाएगा जो रिजर्व नहीं करते। और हो क्या रहा है, ये वार्ड 3 बार टूट चुका है। ये जो वार्ड जिसमें हम बैठे हैं 9 नंबर, कभी ये 7 बन जाता है, कभी 8, कभी 9। लोग अपना एड्रेस भूल जाते हैं कि आप वार्ड नंबर क्या लिखें। हम लोग परेशान हो गए हैं। लोगों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो, और ऐसा किया प्रशासन ने। मेरा ज्वाली एसडी महोदय से भी अनुरोध है कि प्लीज़ वो मेरी बात को सुने और ऐसा ना करे।
मेरा सेक्रेटरी नगर पंचायत से भी अनुरोध है कि वो ऐसा ना वो करेंगे तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जो मेरा स्वभाव है, मैं हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, फिर कोर्ट में जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।